जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर सारण। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसआई। ठीक है, बिहार एसआई में जो है यानी कि जितने भी आपके कुल 15 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उसका जो है वन लीनियर देखने वाले हैं। यानी कि आपका जो है यह 23 तारीख चौथा महीना 2008 में जो पेपर हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वन लीनियर। तो आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1 बजे जो है लाइव सेशन नहीं हो पा रही है कुछ नेटवर्क इशू के कारण, इसलिए आप लोगों को अब अपलोडेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और जो आपका सुबह 9 बजे का सेशन चलता है जीके का, वो सेशन चलता रहेगा और 1 बजे के समय के जगह पर जो है ये अपलोडेड वीडियो आपको प्रदान की जाएगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखेंगे, और यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करता है और भारत सरकार का यानी कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही होता है, महान्यवादी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो आपका पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। और भारत को जो है अन्य प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, वो है महाभियोग की प्रक्रिया। ध्यान रखेंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य का मंत्रिपरिषद आपके विधानसभा के प्रति। ठीक है, राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और वही केंद्र के पूछे तो केंद्र का हो जाएगा लोकसभा के प्रति। और केवल एक मंत्री पूछे तो वो होगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। केवल एक मंत्री राष्ट्रपति और पूरा मंत्रिपरिषद होगा तो लोकसभा। ध्यान देंगे, दोनों प्रश्न में डिफरेंस देखेंगे। इस तरह का प्रश्न आए तो गलती नहीं करना है। केवल एक मंत्री पूछे तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद पूछेगा तो आपका लोकसभा, और यहाँ पर राज्य मंत्रिपरिषद पूछा गया है तो राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जूट के उत्पादन में बिहार का जिला जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 का विद्रोह बाबू कुंवर सिंह ने आरा से उनका नेतृत्व प्रदान किए थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है आरा से किसके द्वारा किया गया था। तो बाबू कुंवर सिंह। ये बिहार के परीक्षाओं के लिए अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और पटना आ जाता है तो ध्यान रखेंगे पीर अली। ठीक है, पटना से पीर अली और दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर किसे बनाया गया है। तो यह जो है उस समय का आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ध्यान देंगे, आपका जो है नव नालंदा महाविहार आपका बिहार में है। ठीक है, और यह जो है पाली अनुसंधान के लिए जाना जाता है। गुप्त काल में इसे बनाया गया था और बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसे नष्ट किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो यहाँ जो है आपका सही आंसर क्या होगा, 60% क्षेत्र पर बिहार का जो है यानी कि कृषि का कार्य हो सकता है। ठीक, होता है, हो सकता नहीं, होता है। ये भी उस समय का ही करंट अफेयर्स है, 2008 का ही। भारत को राष्ट्रपति हटा सकता है। आपको हमने बताया पिछले प्रश्न के भाग में कि भारत के महान न्यायवादी को जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है। तो मेजर ध्यानचंद जो है यह आपके एक हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। और इनकी जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है द गोल। ध्यान रखेंगे, द गोल जो है मेजर ध्यानचंद की लिखी गई। बचपन का नाम क्या था। तो ध्यान देंगे, शेर शाह के बचपन का नाम जो है फरीद खान था। ठीक है, एक बार इन्होंने एक तलवार से ही एक शेर को काट देने के कारण इसको जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी। और इसका जो है कब्रगाह जो है कहाँ वर्षित है। तो आपका सासाराम में वर्षित है।
और बिहार का यह शासक था दिल्ली पर की गद्दी पर बैठने वाला, और यह अफगान शासक था। तो प्रश्न पूछे कि द्वितीय अफगान शासक जिसने दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो वह शेर शाह ही होगा, और पहला जो होगा बहलोल लोदी, और शेर शाह जो है हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। आपसे भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा शासक है जिसने हुमायूं को बाहर से खदेड़ दिया था, तो शेर शाह, ठीक है। और इसका जो है मृत्यु हो गया कलिंजर के किला भेदने के क्रम में। उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, आग्नेयास्त्र से जो है विफल हुआ और जिस कारण इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और उस समय आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, ठीक है। और उससे किसके कहने पर बना था? तो एओ ह्यूम, ठीक है, जो कि ICS ऑफिसर थे और ये उस समय महासचिव के पद पर थे, ठीक है। व्यापकत सिद्धांत का संबंध किस वायसराय से है? व्यापकत सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी, यानी इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सिद्धांत जो है कौन, भारत के उस समय जो है गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है कंपनी के एक्ट को जो है समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद जो है पूर्णतः सत्ता जो है आपके ब्रिटेन के महारानी के हाथ में चला गया। और उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को आप हॉकी किससे है? फुटबॉल और हॉकी का संबंध ट्राई ब्रेकर, यानी ट्राई ब्रेकर एक शब्दावली है जिसमें यह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त होंगे। इसका चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न में किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मीर कासिम जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ से? कोलकाता से हटाकर मुंगेर बनाई थी, ठीक है। मीर जाफर के बाद इसे बनाया गया था शासक, और वह जो है इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो है बीबी जैला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बीबी जैला, ठीक। चलिए पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था, 1666 में जन्म हुआ था, और इनके द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। 1708 नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है आपका बिहार के पूर्णिया में, कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सही आंसर होगा कामायनी पुस्तक के लेखक जो होंगे जयशंकर प्रसाद। अगला है जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है द्वारा लिखा गया है, जिसमें मौर्य साम्राज्य की जिससे जानकारी मिलती है, और यह पुस्तक जो है आपका राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है, और इसमें अधिकरणों की संख्या 15 है और प्रकरणों की संख्या 180 है, ठीक है। चलिए, और यह जो व्यक्ति है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी रह चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नाम इनकलाब जिंदाबाद था भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बक्सर का युद्ध कब और कब हुआ? बक्सर का युद्ध जो है आपका जो है अंग्रेज और मीर कासिम, तो मीर कासिम के साथ साथ यहाँ पर आपका शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे, और इनके बाद जो है तीनों की यहाँ पे पराजय हुई, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय के साथ जो है इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद, और इसी युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का जो है वर्चस्व स्थापित हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे, बिहार में कुल प्रमंडल जो है आपके प्रमंडलों की संख्या 9 है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और जिलों की संख्या पूछा जाए तो जिला आपका 40 होगा। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध जो है यह कथक नृत्य, किस नृत्य से है? तो सितारा देवी कथक की नृत्यांगना है, ठीक है। और इन्हें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें 16 वर्ष की उम्र में ही कथक सम्राज्ञी भी घोषित किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर किसे कथक सम्राज्ञी कहा करते थे? तो वो होगा आपका सितारा देवी। अगला प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी?
दोस्तों ध्यान रखेंगे पटना हाई कोर्ट की स्थापना आपका सन 1917, दोनों को ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अब से यहाँ पे 2 प्रश्न हुए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है और बहुत सारे मित्र जो है इसको गलत भी करते हैं, लुम्बिनी बिहार भी आंसर करते हैं बहुत लोग, तो लुम्बिनी आपका नेपाल में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड भारत का कितने नंबर का राज्य बना? तो झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर यह राज्य बना था झारखंड, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है 40, ठीक है। और आपका जो है विधानसभा की सीटों की संख्या 243, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे, बिहार के परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आपका बिहार पुलिस हो गया या बिहार दरोगा का आपको 2008 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जो है आपका डिस्कशन कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को, किस तारीख को? 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किए थे? तो गांधी जी के द्वारा ध्यान रखेंगे दोस्तों, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में हुआ था 1917 में। इसके पहले गांधी जी अपना सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में भी कर चुके थे। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण होगा। और केवल आपका गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछे तो आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? सार्क जो है साउथ, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फॉर एसोसिएशन कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसका जो है अंतिम और 8वां सदस्य जो है अफगानिस्तान है। इसमें 10 सदस्यों की संख्या जो है 8 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 100 कितने हैं? 94 हो चुके हैं अब। और इसमें जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 सदस्यों का, उनका तो अनलिमिटेड, जो बन गए हैं 5। चलिए शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? चलिए शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और कैद करके कहाँ रखा था? आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को रखा था। और उसके बाद शिवाजी औरंगजेब के कैद से निकलकर भाग चुके थे। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। किस अधिवेशन में? तो वो जो है आपका बेलगांव अधिवेशन। ध्यान रखेंगे बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। बंगाल विभाजन जो है 1905 में। इस समय बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो है आपका जैसे आज बांग्लादेश है वो क्षेत्र आपका पूर्वी बंगाल का था, और इधर जो पश्चिम बंगाल है, तो बहुत लोग सोचते होंगे कि बंगाल जो है आपका पूरब में है लेकिन उसका अभी नाम पश्चिम बंगाल क्यों है? तो इसी प्रकार जो है आपका आज भी पश्चिम बंगाल है, क्योंकि उस समय जो था वह पश्चिम में ही था, और पूरब में जो आपका आज बांग्लादेश है वह क्षेत्र जो है आपका पूर्वी बंगाल था। ठीक है। और यहाँ पर जो है धार्मिक आधार पर इसको अंग्रेज़ों ने बांटा था। देखा था कि जो है सक्रियता, यानी कि भारतीयों के अंदर जो है स्वतंत्रता की सक्रियता ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो उसको जो है बांटने का प्रयास किया धार्मिक आधार पर, जिससे कि फूट पड़ जाए और स्वतंत्रता की गतिविधियां जो है धीरे धीरे स्थगित हो जाए, यानी कि शिथिलता उसमें आ जाए। ठीक है। तो उस समय जो है 1905 में, और उस समय जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद जो है, और इसका जो है अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 108 में है। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए या 21 वर्ष से ऊपर। ठीक है, आप यदि ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा की लड़ना चाहते हैं तो 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आपके, और उसके बाद जो देखते हैं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी आपके पास उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है आपका पटियाला में कहाँ है? पटियाला में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जसपाल राणा का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी। जसपाल राणा आपके शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से जसपाल राणा का संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजा भोज का संबंध किस वंश से था? तो राजा भोज जो है परमार वंश के एक राजा थे। कौन से वंश? तो परमार वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिल्ली के लाल किला में जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा कराया गया था? औरंगजेब के द्वारा। और दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा। लाल किला शाहजहां के द्वारा, लेकिन लाल किला में मोती मस्जिद जो है यह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की थी? तो 10 मई को, ध्यान रखेंगे 10 मई को जो है यह आपका मेरठ से शुरुआत हुआ था 1857 का सिपाही विद्रोह। ठीक है, और इसमें जो है प्रथम आहुति देने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी मंगल पांडे। इसकी शुरुआत जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के आपके एक सेना थे। 48 को नाथूराम गोडसे को के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा हमने चर्चा किया है 30 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्लस में जो है, और इसकी जो है निर्वाचन विधायकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ है? तो सतलज, चिनाब और रावी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का ओरिजिनल नाम क्या है? तो WWE के भागीदार द ग्रेट खली का ओरिजिनल नाम यानी असली नाम जो है आपका दिलीप सिंह राणा है। दोस्तों आपको फिर से बता दें, आपको वीडियो अच्छी लगी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। हम लोग डेली इसी तरह के जो है आपके पास लगभग 50 प्रश्न का जो है वन लाइनर सेट लाने वाले हैं। यानी आपका जो है जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए आपके जीके के प्रश्न हैं वो आपके कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, आपके लिए काफ़ी ये सेशन लाभप्रद होगा। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र के वादन से है? तो पंडित रविशंकर जो है आपके सितार बजाते हैं। सितार प्रश्न ध्यान देंगे, सितार के आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकनायक किसका निकनेम है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण लोकनायक। और लोकमान्य पूछे तो लोकमान्य आपका बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, बुलंद दरवाज़ा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपकी कौन सी गाड़ी चली थी? मैत्री एक्सप्रेस। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलता है वो है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच जो चलती है के द्वारा उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देश के साथ हुआ? तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा कब? 1498 में भारत आया था। उसके बाद जो है अन्य यूरोपीय देश भी भारत आए। उसके बाद जो है डच, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ऐसे जो है क्रम के अनुसार आए।
आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे पहले आने वाले यूरोपीय और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो सबसे पहले आपके यूरोपीय पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में गए पुर्तगाली ही, ठीक है। 1961 में गोवा को जो भारत में सम्मिलित किया गया, तब पुर्तगालियों का अधिकार 1961 तक आपका गोवा पर था, लेकिन वही अंग्रेज जो है 1947 में ही जा चुके थे, लेकिन 1961 तक भारत के गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों का ही था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वेलिंगटन कप का संबंध किससे है। तो वेलिंगटन कप दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका संबंध जो है हॉकी, वेलिंगटन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। और वेलिंगटन ट्रॉफी पूछे, यहीं पर आपका ट्रॉफी लगा दे तो नौका दौड़, ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी पूछ दे तो नौका दौड़, और वेलिंगटन कप पूछे तो आपका हॉकी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी को आपका नीला ग्रह और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जातक जो है आपका बौद्ध लोगों का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों आज तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, और जितने भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली बेसिस पर हम लोग इस सेशन को चलाएंगे, ठीक है। और सुबह 9 बजे जो लाइव सेशन चलता है, आप लोग लाइव सेशन में जरूर जुड़े, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर।